बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हाज़िर हो गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ऐमन अपनी कज़नों के साथ खेल रही थी तो सोचा वीडियो का आगाज़ यहीं से किया जाता है। तो बस मैंने कैमरा उठाया और इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये उमर है, मेरा भतीजा। ये सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। असल में एसी ऑन है तो हम रूम में आ गए थे। ये जब की बात है जब ट्रांसफार्मर फटने से पहले की। ट्रांसफार्मर नहीं फटता, जाहिर सी बात है एसी तो ऑन होगा ना, इसलिए वो आप देख रहे होंगे कि दरवाजे वगैरह बंद है। एसी के रूम में यही होता है कि एसी ऑन होता है तो हमने दरवाजे वगैरह बंद करने होते हैं, तो बाहर का कुछ भी पता नहीं चलता। ये एक प्रॉब्लम है। वो देखिए मेरी भतीजी को इतनी गर्मी लगी थी कि एसी वाले रूम में भी वो विदाउट शर्ट आए। असल में उसके इलाज दाने निकल आए थे, दाने वगैरह। गर्मी उसको बहुत ज़्यादा लगती है, डेट्स वाई उसने ना शर्ट नहीं पहनी। और जब कि हम बोल रहे हैं बार बार शर्ट पहन लो, कह रही नहीं अभी नहीं, अभी रूम इतना ठंडा नहीं हुआ, ठंडा होगा तो मैं पहन लूँगी। और ये नेबर्स के कुछ बच्चे आए थे, उर्वा के भी फ्रेंड्स है, एमन के साथ भी आके खेलते हैं। ये अजान, बस कपड़े इसलिए फैले हुए थे, हमने उस दिन मशीन लगाई थी। ये शाम का टाइम है, हमने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए थे। और शुक्र हमने उस दिन कपड़े धो लिए, उसके दूसरे दिन ट्रांसफार्मर जो फट गया था। ये अजान एमन के साथ खेलते हुए, और उमर समझ रहा है कि ये मेरी बहन को मार रहा है, तो उमर अपनी बहन को बचाते हुए। फिर मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है भाई, बहन के साथ खेल ही रहे हैं, आप सब मिलके साथ खेलो। तो सब बच्चे फिर साथ मिलकर खेलने लगे। अच्छा, बस इंजॉय कर रहे थे बच्चे। और अम्मी भी इसी रूम में थी। अम्मी करेले काट रही थी, करेलों को बल्कि छील के काट रही थी। उसकी भी मैंने क्लिप बनाई है। तो बस इसमें कोई कुकिंग वगैरह तो मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, जस्ट यही कि गर्मी, हाई गर्मी। वैसे अगर लाइट हो, एसी भी नहीं चल रहा हो, अगर लाइट भी होती है ना वापडा की, तो सुकून होता है लाइफ में। अब सोलर सिस्टम तो वैसे घर पे कराया हुआ है, लेकिन वही बात ना, अब हर रूम में फ़ैन वगैरह ऑन होते हैं, और शॉप भी है भाई की घर में ही, तो उधर भी लाइट्स वगैरह हर चीज़ ऑन होती हैं। तो जाहिर सी बात है सोलर भी कब तक ही काम ही करेगा। तो रात में अंधेरा सा हो जाता है 8-9 बजे के बाद, क्योंकि हर लाइट ऑन होती है, हर फ़ैन ऑन होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है फिर हम छत पर चले जाते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है छत तो है, अल्लाह की ताज़ी हवा में चले जाते हैं। तो ये उर्वा और सब बच्चे अब एक साथ खेल रहे थे, और ये एमन अपनी वॉकर में एंजॉय कर रही है, और मैं इसके साथ इसको टाइम पास करवा रही हूँ। जाहिर सी बात है बच्चे वो अपना टाइम भी देते हैं, एमन को जितना दे सकते हैं। और ये अम्मी करेलों को छील रही थी। अच्छे बने थे। मेरा दिल जब देखा मैंने इतना अच्छे टेस्टी बने, मेरा काफ़ी मुझे अफसोस हुआ, मैं रेसिपी आपसे शेयर ही कर लेती। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको प्याज वाले इन करेलों की रेसिपी चाहिए, तो मैं ज़रूर इसको बना के आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ऐसा झंझट नहीं है कि इनको सुखाओ, काट के एक दिन पहले नमक लगा के सुखाओ, ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। बस ये कुछ बीज थे जो निकाले, जो पके हुए थे, अदरवाइज़ बीजों के साथ हमने काटे हैं, जस्ट छीले हैं। ये भी अम्मी ने मोटे मोटे छिलके हटा लिए, बल्कि इतने भी छिलके नहीं हटाने थे। बस आज 22 जून थी, और आज रात शाम में ही, बल्कि मगरिब के बाद ही 7:30 का टाइम हो रहा था, या 7:45 की टाइमिंग हो रही थी। तो मौसम हुआ, बादल एकदम से आए और बारिश बहुत तेज़ हुई थी मगरिब की अजान के फ़ौरन बाद ही। तो ये देखें लाइट गई हुई थी और बारिश बाहर आ रही थी, एकदम थोड़ी अभी स्लो हो गई है। और पूरे यहाँ दरवाज़े के आगे जो हिस्सा है वहीं एक अटैच वॉशरूम है, छत का जो पानी आया वहाँ पे पानी भर रहा है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा। दिन की बारिश होती तो मैं आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी बच्चों का दिखाती, लेकिन बारिश रात की आई थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट बारिश आई थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, 1-2 दिन पहले से काफ़ी गर्मी थी।
ये है कि बारिश आने के बाद थोड़ा मौसम सेट हो गया था ये उर्वा, लेकिन मैं उसको अंदर ले आई कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आप बाहर नहीं जाओ। हाँ, तो 22 जून को बारिश आई थी। ये 23 जून है वो दिन जिस दिन हमारा ट्रांसफार्मर फट गया था। हाँ जी, 22 जून को बारिश आई, थोड़ा मौसम सेट हुआ था क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और 23 जून को हमारा ट्रांसफार्मर फट गया था। ये अभी तो खैर ऐसा मौसम नहीं है, अभी तो हम वैसे छत पे थे क्योंकि लाइट गई हुई थी, रात बारिश आई थी तो लाइट काफ़ी देर तक गई हुई थी, तो इसलिए हम रूम के बजाय छत पे आ गए थे। लाइट नहीं आई थी तब तक। तो जब देखा लाइट आ गई है तो एमन भी सुबह फजर के टाइम उठ गई थी। मैं नमाज़ पढ़ कर आई तो बस फिर मैं एमन को लेके नीचे रूम में चली गई थी। यहाँ पे सब सो रहे हैं। मेरी बेटी जितना बड़ा जब उठती है तो थोड़ा खेलती है और ऊपर आसमानों में चीलों वगैरह को देखती है, आसमान के नज़ारे देखती है, बादल देखती है। जो चील कौवे आसमानों पे सुबह ही सुबह उड़े होते हैं आवाज़ों के साथ शोर करते हुए, वो ये लाजमी देखती है। ये देखें दूर दराज थोड़ी चील वगैरह इसको उड़ती हुई नज़र आ रही हैं और खैर करीब से भी जा रही थी तो इनको ज़रूर वो लाजमी देखती है। तो बस हम फिर नीचे आ गए थे। 23 जून थी। 23 जून को जुमेरात वाले दिन हम किसी मिलाद में भी गए थे। वहाँ की तो खैर मैंने क्लिप नहीं शेयर कर रही आपसे क्योंकि सबका पर्सनल होता है इस वजह से। तो वहाँ मिलाद में गए थे तो 23 जून की 7:30-8 वो भी यही टाइम था। 8 बजे के बाद ट्रांसफार्मर चला गया था। ये 24 जून की है, 24 से 25 जून की। हाँ 24 जून की है क्योंकि 23 जून को शाम रात को 8 बजे के बाद जो 7:45-8 वाली लाइट आती है, 10-15 मिनट लाइट आई, उसके बाद ट्रांसफार्मर फट गया था। हम समझे वैसे ही लाइट गई है क्योंकि हम तो किसी की मिलाद में गए हुए थे। जब घर पे आए तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से लाइट गई हुई, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि लिंक चला गया है। हमने दूसरे लिंक में तार भी लगाया लेकिन वो भी रात भर वो भी ख़राब हो गया, तो वो लिंक भी चला गया। फिर मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर चला गया है। तो बस 24 जून की है ये। 24 जून को फिर बल्कि 25 जून को, उस दिन हम घर में, एक दिन तो हमने घर में ही बिना लाइट के गुजारा। फिर 25 जून को हम यहाँ पे चच्ची वालों के आए थे। उस दिन स्टाइलों की लास्ट डेट थी सेल की। जब हम चच्ची वालों के आए तो हमें चच्ची ने बताया कि स्टाइलों पे सेल लगी हुई है 51% ऑफ ना। तो बस मैं और मेरी भाभी फ़ौरन से ऑटो पे गए क्योंकि टाइम 7-8 बजे गए थे रात के। तो हमने कहा मीरपुर खास में इतनी देर तक तो शॉप ऑन नहीं रहती हैं, 9 से 10 बजे तक ऑफ हो जाती है। तो हम फ़ौरन गए स्टाइलों से और लास्ट डे था तो हम 51% सेल को कैसे मिस कर सकते थे। तो ये मेरी सैंडल है। इस तरह की मैंने स्टेप वाली और इतनी हील में मैंने नहीं ली थी। हील पहनती थी मैं पहले, लेकिन शादी के बाद मैंने हील पहनना अवॉइड कर दी थी। शूज़ वगैरह को मैं लाइक करती थी ज़्यादा क्योंकि चलने में वॉक करने में इजी होता था। तो बस इस दफ़ा मैंने ली कॉटन वगैरह के सूट पे अच्छे से चल जाएगी। और ये पिंक वाली भाभी की है, दोनों माशाल्लाह से ये भी मेरे पैरों में बहुत अच्छी लग रही थी। तो सबको पसंद आई। आप बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी है या दोनों अच्छी लगी है। वैसे माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारी है। तो बस हम ये 26 जून की है। इस दिन मीरपुर ख़ास में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे 26 जून को। तो खैर हम काफ़ी 4:30-5 बजे के टाइम, शाम के टाइम गए थे। एमन को मैं घर पे छोड़ना चाह रही थी पर वो नहीं रह रही थी, तो मैं और चच्ची उस दिन वोट डाल कर आ गए थे। 26 जून को हमने वोट डाला। फिर उसके बाद दोबारा हम अपनी चच्ची के घर ही चले गए थे क्योंकि घर पे तो लाइट थी ही नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर रात को हम वापस अपने घर आ गए थे रात के टाइम। अब 27-28 इस जून को भी लाइट नहीं आई, मीन्स के ट्रांसफार्मर नहीं लगा था। ट्रांसफार्मर आ गया था इलेक्शन से एक दिन पहले 25 जून को, लेकिन उस पर बनवाया किसी और पार्टी ने था और किसी और पार्टी का झंडा लग गए थे उस पर। तो बस सियासत यहाँ पे भी चल गई थी। तो उन्होंने कहा अब हमने बनवाया है और किसी और पार्टी का झंडा लग गया है, अब इस ट्रांसफार्मर को ऑन करवा के दिखाओ। तो ये किस्सा चल रहा था। इस वजह से हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर लगने में और देर हो गई और बस फिर वो रखा दोबारा ख़राब हुआ। तो अब वो दोबारा बनकर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद
गर्मी दाने निकल आए थे सबके, मतलब मेरे तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बर्दाश्त से बाहर हो गई थी गर्मी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हवा भी चली, ताज़ी हवा। दिन में परेशानी होती थी तो रात पे छत पे चले जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्रांसफ़ार्मर हमारा 19 जून को 19 जून की भी रात के टाइम कहीं 4 पौने 4 बजे वो स्टार्ट किया होगा उन्होंने। हम तो छत पे सो ही गए थे। तो सुबह जब फजर के लिए मैं नमाज़ पढ़ने आई तो देखा लाइट आ रही थी, तो बस लाइट हमने नमाज़ पढ़ी। जी अब देखिए ये जो टी की आवाज़ आई है ये ऐसे ही ऑन होने की आवाज़ आई है। अभी लाइट आई है दोबारा, पौने 6 को लाइट चली गई थी जो उसकी टाइमिंग है। तो आधा घंटा हमने लाइट में थोड़ा सा गुजारा, फिर जब लाइट चली गई फिर हम दोबारा ऊपर चले गए थे, फिर नीचे आए, सोलर के फ़ैन में सो रहे थे। तो बस मैं अब डबिंग कर रही थी। मैंने यही सोचा था जब लाइट ट्रांसफार्मर लग जाएगा ये मैं वीडियो तभी अपलोड करूँगी। इस वजह से मेरी वीडियो आने में काफ़ी टाइम लगा। और अभी जब लाइट आई है, जब मैं अपनी वॉइस डबिंग कर रही हूँ उसी टाइम पे लाइट आई है, तो बस मैंने उसी टाइम की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एसी ऑन हुआ है, फ़ैन ऑन हुआ है और ये पौने 8 बजे लाइट आई है, जो पौने 6 पे गई थी नमाज के बाद। और ये पौने 8 पे अब लाइट आ गई है और हम यहाँ पर अब सुकून का सांस ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तकलीफ़ थी, परेशानी थी, वो टल गई है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्द ही किसी और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।